प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 गणित में हमारा पाठ 7 चल रहा है राशियों की तुलना, जिसमें आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.2, जिसमें हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है अभी तक इससे पहले राशियों की तुलना में। तो उससे संबंधित प्रश्नावली है हमारे पास, प्रश्नावली 8.2, जिसमें पहला प्रश्न है दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। जिसमें पहला हमारे पास भिन्न है 1/8, दूसरा है 5/4, तीसरा है 3/40, चौथा है 2/7। इन सबको हमने प्रतिशत में बदलना है। कैसे बदलेंगे देखिए। पहला है 1/8। भिन्न को प्रतिशत में बदलना कैसे होता है भाई, याद आया आपको शायद। प्रतिशत में क्या हो जाएगा, बराबर 1/8 गुणा करते हैं 100 की और लिख देते हैं प्रतिशत। 100 की गुणा अंश में होती है, ये अंश है 1/8 प्रतिशत। अब होगा 100 एकम 100/8 प्रतिशत। अब आप इसे काट लीजिए या भाग दे लीजिए। 4 से काटेंगे, 4 से कटेगा 25 बार, ये कटेगा 2 बार, 25/2 प्रतिशत। अगर आप हल करेंगे इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 से भाग करने पर 25 कितना होगा, 25 का आधा। 25 का आधा होता है 2 एकम 2, बचा कुछ नहीं बचा 5, 2 दूना 4, बचा 1, यह जाएगा 12 सही 1/2 प्रतिशत। ऐसे लिख सकते हैं इसको, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसका बी है, बी क्या लिखा है, 5/4 को प्रतिशत में बदलना है। 5/4 को प्रतिशत में क्या करेंगे, 5/4 बराबर हो जाएगा 5/4 गुणा 100 प्रतिशत। 100 की गुणा किस में होगी, 100 की गुणा 5 में, 5 गुणा 100/4 प्रतिशत का चिन्ह लगाया हमने, 500/4 प्रतिशत का चिन्ह लगाया। अब भाग दे दीजिए, 4 का भाग जितने बार भी जाएगा वही आपका यहाँ पर उत्तर आएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास सी है 3/40, डी है आपके पास 2/7। इनका आपने अलग अलग निकालना है, ठीक है। ये आप इसी प्रकार से करेंगे। आगे देखिए, हमारे सम्मुख प्रश्न है दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। ये दशमलव वाले हैं, इनको प्रतिशत में बदलना है। ये हमारे पास ये है 0.65 को प्रतिशत में। देखिए अब ये है 0.65, दशमलव इसे भिन्न में बदलिए। दशमलव देखिए कितने अंक बाद है, 1 2 अंक बाद है, तो 2 जीरो वाला नीचे आएगा, यानी 100 आएगा। दशमलव हट गया, ये आ गया 65/100, ठीक है। क्योंकि ये शतांश तक जा रहा है तो 65/100 हो जाएगा। इसका मतलब होगा 65/100। तो 65/100 का मतलब क्या होता है, तो प्रतिशत क्या होता है, जिस भिन्न का हर 100 होता है उसका अंश प्रतिशत होता है। भिन्न का ये भिन्न है, इसका हर तो है 100, है कि नहीं, और अंश है इसका 65, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे 65%। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए बी है इसका 2.1, इसको हम कैसे बदलेंगे भाई, को प्रतिशत में बदलना है।
ये हो जाएगा 2.1 है हमारे पास। तो अब इसमें हम 2.1 को क्या लिख सकते हैं भाई, दशमलव तो एक ही अंक बाद है, दूसरा जो अंक है वो तो दशमलव से और बाद में है। तो यहाँ पर ये दशमलव हटा करके एक ही अंक है तो बटे 10, बटे होना चाहिए 100। यदि 100 बटे में होगा तभी प्रतिशत में ज्ञात कर सकते हैं। तो 10 को हम 100 बना देंगे इस भिन्न में। 10 को 100 कैसे बनाएंगे, 10 की गुणा करके, 10 दशांक की 100 होता है तो 10 के ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी। 21 दशांक की 210 हो जाएगा, 10 दशांक की 100 हो जाएगा, बटे में 100 हो गया, हर 100 हो गया तो भिन्न अंश आपका 210 है ना। तो प्रतिशत क्या होता है, जिस भिन्न का हर 100 होता है उसका अंश प्रतिशत होता है, यानी कि 210%। इस भिन्न, ये भिन्न हमारे पास है, इसका हर तो है 100, तो 100 है तो इसका जो अंश है वही प्रतिशत है, 210% 100 में से। ठीक है, इसी प्रकार आप इसको भी सी वाले करेंगे, इसी प्रकार डी वाले करेंगे, है ना। समझ गए होंगे आप। देखिए प्रश्न नंबर 3 है, अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है, कितने प्रतिशत रंगीन है। देखिए कितना भाग रंग दिया गया है। यदि हम इसके 4 भाग हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4 में से अगर हम इसको भाग करें तो 4 लगभग हो रहे हैं, यानी चौथा भाग रंगा हुआ है। चौथे भाग को हम क्या लिख सकते हैं, चौथाई भाग। रंगीन भाग कितना है भाई, 1/4 भाग। ये भिन्न आ गई, कितने प्रतिशत रंगीन है, यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत रंगीन, प्रतिशत रंगीन कितना है, 1/4 गुणा 100 कर दीजिए, प्रतिशत 1 में 100 की गुणा होगी, 1 गुणा 100/4, यानी कि 100 एकम 100/4, प्रतिशत नहीं लगाया यहाँ पर, 4 का भाग दे दीजिए, 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 25, यानी 25%। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 भाग हैं, ठीक है ना। तो रंगीन भाग कितना है भाई, रंगीन भाग टोटल तो इसके 5 हैं, 1 2 3 4 5, और रंगीन कितने हैं, 1 2 3, यानी 3/5। इसका भिन्न क्या बनेगा, 3/3, 5 भाग। इससे पहले ऐसे प्रश्न आपने किए हैं। प्रतिशत में रंगीन क्या हो गया, प्रतिशत रंगीन कितना हो गया, प्रतिशत रंगीन हो गया आपका 3/5 गुणा 100%। 100 के 3 में गुणा कर दीजिए, 3 गुणा 100 और बटे 5%। 100 के 3 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 300/5%। 5 का भाग 300 में देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर, 5 का भाग 300 में दे दीजिए, वो आपका उत्तर होगा। ऐसे इसमें कितना रंगीन है, देखिए 1 2 3 4 5, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, इसमें रंगीन है। इसमें टोटल भाग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग हैं। रंगीन कितने हैं, 3, यानी रंगीन भाग हो गया 3/8, 3/8। अब 3/8 को आपने प्रतिशत में बदलना है, ठीक है, जैसे हमने ये पीछे बदला, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 है, ज्ञात कीजिए 250 का 15%, 1 घंटे का 1%, 2500 का 20% और 1 किलोग्राम का 75%। ऐसे आपने ज्ञात करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं कैसे हल करते हैं, देखिए 250 का 15%, क्या मतलब हुआ, 250 का, अब देखिए 250 है यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, इसको कैसे लिखते हैं हम, पहले हमने किया है ऐसे प्रश्न। 250 का की जगह गुणा 15% का मतलब होता है 15, यानी 100 में से 15, यानी कि 15 100 में से, यानी 15/100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 से 0 कटेगी, शायद कटेगी,
जीरो से एक जीरो कट जाएगी, हमारे पास बचेगा 25 गुणा 15 बटे 10। अब क्या होगा, 5 से और काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 दूना 10, हमारे पास आ गया 25 गुणा 3 बटा 2। अब 25 तिया 75 बटा 2, 2 से भाग कर दीजिए 75 को, आ जाएगा आपका 2 तिया 6, 75 का आधा 2 सत्ते 14.5, इतना आंसर आएगा आपका 37.5। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका बी दिया है, बी लिखा है 1 घंटे का 1%। अब यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट। अब का की जगह तो का ही लिख दिया, का 1%, इस प्रकार से निकालेंगे। 1 घंटे को हम 60 मिनट में बदल देंगे, यानी 60 का 1%। 1% का मतलब होता है 100 में से 1, यानी कि 1/100। ठीक है, 1/100। अब देखिए, अभी 60/100, 60 एकम 60, अंश की गुणा होगी और ये 0 से 0 कटेगा, ये आ गया 6/10 मिनट। अगर आप और काटना चाहते हैं तो और काट लीजिए, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3/5 मिनट। देखिए, आप इससे भी अच्छा सा उत्तर निकालना चाहते हैं तो मिनट को सेकंड में भी बदल दीजिए। ये जाएगा 60 गुणा 60 सेकंड, 60 गुणा 60 सेकंड, तब वो आसानी से पूरा पूरा कट जाएगा। ये भी आंसर है। अगर आप सेकंड में बदल लेंगे, सेकंड में इसको बदलेंगे तो वो भी एक आंसर होगा। और यदि इसके आगे देखिए, इसके आगे और प्रश्न है हमारे पास, ये हैं 2500 का 20%, ये भी आपने ज्ञात करना है, और 1 किलोग्राम का 75%। किलोग्राम को आप पहले ग्राम में बदल लेंगे, तब इसका 75% आप ज्ञात करेंगे। ठीक है, बस इतना काम आप करेंगे। इतना काम आज आपने करना है, जैसे हमने बताया वैसे ही वैसे कर लेना। हमने हर प्रश्न में आपके लिए 2-2 छोड़े हैं करने के लिए, स्वयं के लिए, जिससे आपकी स्वयं की भी प्रैक्टिस हो। ठीक है, धन्यवाद। इतना काम कीजिए आप लोग।